हेलो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन f of x. Function is 1 minus x square and the second part is 0. Now this condition mod of x less than or equal to 1. ये कंडीशन है, यानी यहाँ पर इंटरवल है -1 to 1. What it means? Minus EL to L, this is the standard form for even and odd function. अगर इस इंटरवल के फॉर्म में अगर है तो हम चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है. सो दिस फंक्शन 1 minus x square, the given function f of x is an even function. ये डिस्कशन ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल हियर विल कंसिडर x square. This is an even function, constant function, and subtraction of two even function is again even function. So this function f of x is an even function. तो अगर हमें इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो फंक्शन अगर इवन है तो हम यूज करेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला. सो दिस इज द फॉर्मूला फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. लिमिट्स नाउ अब ये जो लिमिट्स है वो -1 to 1 के फॉर्म है. सपोज दिस इज द रियल लाइन -infinity to 0 1 -1 and infinity. So in this interval only the function is defined. ठीक है, that is 1 minus of x square. But अगर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो तो 0 to infinity से स्टार्ट होता है, so that we have to skip the part from -infinity to 0. ठीक है, तो हमें फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है. सो द इंटरवल इज 0 to 1 and 1 to infinity. In the interval 0 to 1, the function is 1 minus x square, and here the function is 0. So I am writing here directly this expression. 0 to 1 में फंक्शन दिया है 1 minus x square, and 1 to infinity में फंक्शन 0 है, तो इसीलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है. Now next we'll integrate this by integration by parts. So we have, which is equals to first plus minus प्लस अल्टरनेट साइन देना है. 1 minus x square, इसका डेरिवेटिव -2x, इसका डेरिवेटिव -2. टेक्निक है, इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो. फर्स्ट ब्रैकेट 1 minus x square है, तो यहाँ पर ये प्लस है, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव. नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव 0 है, तो इसीलिए हमने आगे का टर्म मेंशन नहीं किया है. नेक्स्ट cos ओमेगा x, इसका इंटीग्रेशन sin ओमेगा x अपॉन ओमेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा x अपॉन ओमेगा स्क्वायर, माइनस ऑफ sin ओमेगा x अपॉन ओमेगा क्यूब. दिस इज द इंटीग्रेशन. सो दिस कंप्लीट्स द लिमिट फ्रॉम 0 to 1. नाउ अब हमें यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 1 minus 1 0, तो पहला टर्म 0 हो गया. माइनस माइनस प्लस 2, x का वैल्यू 1 है, cos ऑफ ओमेगा x माइनस 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 3 माइनस यहाँ पे, तो इसीलिए एक माइनस यहाँ पे रहेगा. 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा. नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ओमेगा क्यूब साइन ऑफ ओमेगा. x इक्वल टू 1 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लोअर लिमिट के लिए. साइन 0 0, x इक्वल टू 0, साइन ऑफ 0 0. सो लोअर लिमिट के ये तीन टर्म से तीनों भी 0. नाउ व्हाट एक्सप्रेशन वी गॉट, ये 2 मैं आउटसाइड ले लेता हूँ.
ये ओमेगा क्यूब भी मैं आउटसाइड रख देता हूँ, that will keep inside by cross multiplying. Omega cube as LCM, so we have sin omega minus omega cos of omega. ठीक है, so what we did, ओमेगा क्यूब को मैंने एलसीएम एज्यूम कर लिया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, so if you simplify this numerator with denominator we have this term प्लस माइनस ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब एक कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, कॉस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ये जो 2 था ये मैंने आउटसाइड कर दिया. सो दिस कंप्लीट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन. अब हमें जब इवैल्यूएट करना है सेकंड पार्ट या प्रूव दैट है, तो ऑब्वियसली हमें इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है. सो आई विल राइट हियर डायरेक्टली दैट इनवर्स फॉर्मूला फूरियर inverse cosine transform limits 0 to infinity Fourier cosine cos of omega x d omega. अब ये जो फॉर्मूला वैल्यू है प्रीवियस फूरियर कोसाइन का, ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है. सो दिस स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर रूट गेट कैंसल, सो वी हैव 2 अपॉन पाई, दिस 2 अगेन मल्टीप्लाइड लिमिट्स, ये वैल्यू रखना है साइन ओमेगा माइनस ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब कॉस ऑफ ओमेगा एक्स डी ओमेगा एफ ऑफ एक्स. अब ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है हमेशा इनवर्स में, तो ये हमें सॉल्व नहीं करना है, ये हमेशा सिर्फ हमें इक्वेट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है. वी आर नॉट टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन. तो ये हम पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं. सो वी हैव 0 टू इंफिनिटी, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं मैं, साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, ये पूरा मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं. सो पाई इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 4 एफ ऑफ. अब हमें सिर्फ इसको कंपेयर करना है. आई थिंक आई रिमेन सम वन टर्म, यहाँ पे cos ओमेगा एक्स रह गया मेरा, cos ऑफ ओमेगा एक्स डी ओमेगा, देन इट इज पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स. यस, नाउ कंपेयर दिस एक्सप्रेशन, साइन वेरिएबल cos अपॉन वेरिएबल क्यूब. ओके, cos का टर्म है, cos का टर्म है, बट यहाँ पर x बाय 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 डिवाइड में चाहिए एंगल के फॉर्म में. सो दैट व्हाट विल डू, विल चूज x इक्वल टू 1/2. तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 चूज कर देते हैं, तो वी गेट cos ऑफ ओमेगा बाय 2, एंड इसमें जो भी ओमेगा है वो हम x वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, सो what will get 0 to infinity sin omega cos of omega upon 2 d omega, which is equals to pi by 4 f of half. ठीक है, तो ये सभी एक वेरिएबल में आ गए. हम ओमेगा वैल्यू नहीं चूज कर सकते, ओमेगा इज 1/2, तो ओमेगा हर जगह पे ये 1/2 रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड विल नॉट गेट दिस ब्रैकेट इन द वेरिएबल x. तो इसीलिए इसको हमें चेंज नहीं करना है. तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है आइदर ओमेगा और x. तो अगर मैं x को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1/2, तो ये ब्रैकेट पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ब्रैकेट रिमेन सेम फॉर दिस कंपैरिजन, और हमारा ये कंक्लूजन भी वहां पे वो कंप्लीट हो गया. नाउ रिप्लेस एवरी ओमेगा बाय x, सो वी हैव साइन ऑफ x cos of
विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये सभी x वेरिएबल को हमने रिप्लेस कर दिया। अब f ऑफ 1/2 हमें सॉल्व करना है। 1/2 इट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -1 to 1 में ये 1/2 वैल्यू, सो दैट x की जगह 1/2 रखना है। सो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर पाई बाय 4, 1 माइनस 1/4, 4 minus 1 divided by 4, so this is 3 pi upon 60. So the value of integral we got here 3 pi upon 60. So this complete the integral value. So the answer for this 3 pi upon 60. Here जो फंक्शन दिया था हमने उसको डिफाइन कर लिया, वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन ऑड है तो कैलकुलेशन आपके सिंपल हो जाएंगे। सो दैट फर्स्ट टारगेट इज डिफाइन द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। जब ये मॉड फंक्शन है तो यहाँ पर इंटरवल है -1 to 1, तो इजीली हमने वो डिफाइन कर लिया, वो इवन फंक्शन है। कांस्टेंट है x स्क्वायर इज इवन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, so that f of x is an even function। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इवन के लिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अब इसमें सेकंड पार्ट डिस्कशन में था, तो इसीलिए हमने इसको इनवर्स फॉर्मूला लिखा है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। ये इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है सिर्फ हमें गिवन क्वेश्चन के साथ एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट के लिए मैंने पहले x का वैल्यू 1/2 चूज कर लिया एंड देन ओमेगा रिप्लेस विद x। So this gives me output 3 pi upon 60. Thank you.